नमस्कार। और श्रीमद् भगवद गीता के इस अत्यंत गहन तात्विक अध्ययन में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं जो गीता के सबसे गहरे दार्शनिक रहस्यों को खोलता है। अध्याय 4 श्लोक 6। ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पर आधारित एक पूर्ण मास्टर क्लास है, जहाँ परमेश्वर के अवतरण और उनके शाश्वत स्वरूप के एक एक रहस्य को हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस परम सत्य की गहराई में उतरते हैं। आज के इस मास्टर क्लास की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। पहला, दिव्य जन्म का रहस्य। दूसरा, शाश्वत स्वरूप बनाम भौतिक शरीर। तीसरा, कुरुक्षेत्र और यौवन का रहस्य। चौथा, सूर्योदय और सूर्यास्त का उदाहरण। और अंत में नारायण रूप और आत्ममाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, दिव्य जन्म का रहस्य, अजन्मा का प्राकट्य। अब इस श्लोक के मूल शब्दों पर ध्यान दीजिए। स्वयं भगवान कह रहे हैं, अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी क्षीण नहीं होता, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी अंतरंगा शक्ति से मैं प्रकट होता हूँ। ये शब्द कोई सामान्य घोषणा नहीं है, ये एक परम सत्य है। भगवान स्पष्ट रूप से घोषित कर रहे हैं कि उनका शरीर अव्यय है, मतलब वो कभी नष्ट या पुराना नहीं होता। अब जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ परमेश्वर है और दूसरी तरफ एक साधारण मनुष्य। श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत ही सटीक तर्क देते हैं। अगर किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछा जाए कि ठीक कल इसी समय वो क्या कर रहा था, तो उसे याद करने में भारी संघर्ष करना पड़ेगा। हमारी चेतना इस भौतिक आवरण से ढकी हुई है, हमारी स्मरण शक्ति बहुत सीमित है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत भगवान को अपने लाखों करोड़ों पूर्व प्राकट्यों का एक एक क्षण का पूर्ण स्मरण रहता है। यही अदूषित और शाश्वत चेतना भगवान और एक बद्ध जीव के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। और यहीं पर श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही कड़ी चेतावनी देते हैं। आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से साधारण मनुष्य जो अपनी कल की बात ठीक से याद नहीं रख सकते, वे भगवान या कृष्ण होने का दावा करने का दुस्साहस करते हैं। ऐसे अर्थहीन दावों से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अधीन है, जो भूलने की बीमारी से ग्रसित है, वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? ये पूरी तरह से असंभव है। आइए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। शाश्वत स्वरूप बनाम भौतिक शरीर, स्वरूप का विज्ञान। श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आया है, प्रकृतिम। आमतौर पर जब हम प्रकृति शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान भौतिक माया या इस भौतिक जगत की ओर जाता है। लेकिन इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि यहाँ प्रकृति का अर्थ है स्वभाव या स्वरूप, यानी भगवान का अपना स्वयं का मूल रूप। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे किसी भौतिक प्रकृति के अधीन होकर हमारी तरह कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करते। वे अपने स्वयं के वास्तविक, मूल और आध्यात्मिक स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। इसे इस तुलना से और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। एक बद्ध जीव का इस भौतिक जगत में कोई भी शरीर निश्चित नहीं होता। वो अपने कर्मों के अनुसार लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है, जिसे हम देहांतरण कहते हैं। आज एक शरीर है तो कल कोई और। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वे कभी अपना शरीर नहीं बदलते। वे जब भी आते हैं अपनी असीम अंतरंगा शक्ति के द्वारा उसी एक मूल अपरिवर्तनीय शरीर में प्रकट होते हैं। और वो मूल शरीर कैसा है? श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। कृष्ण इस भौतिक जगत में अपने मूल शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, 2 हाथों वाले रूप में और अपने हाथों में बांसुरी धारण किए हुए। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि उनका ये स्वरूप, ये शरीर इस भौतिक जगत के किसी भी गुण से बिल्कुल अप्रभावित रहता है। ये पूरी तरह से अदूषित है। उनका रूप सच्चिदानंद है, सत्य, ज्ञान और असीम आनंद से परिपूर्ण। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, कुरुक्षेत्र और यौवन का रहस्य, उनकी आयु का विरोधाभास। यहाँ इस तात्पर्य का सबसे विस्मयकारी हिस्सा सामने आता है।
जब भगवान इस जगत में आते हैं तो वे अपनी लीलाओं में एक साधारण जीव की तरह बड़े होते हुए प्रतीत होते हैं। वे कौमार यानी बचपन से पौगंड यानी लड़कपन में जाते हैं और फिर लड़कपन से यौवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका ये विकास यौवन पर आकर हमेशा के लिए रुक जाता है। वे कभी भी यौवन की सीमा को पार करके वृद्धावस्था में प्रवेश नहीं करते। भौतिक शरीरों की तरह उनका शरीर कभी ढलता या क्षीण नहीं होता। अब इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, 20 से 25। कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध याद है? उस समय भौतिक गणना के अनुसार भगवान कृष्ण काफी वृद्ध हो चुके थे। उनके परिवार में बहुत से प्रपौत्र यानी पोते परपोते तक थे। लेकिन इसके बावजूद जब वे युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी बने तो वे बिल्कुल 20 या 25 वर्ष के एक तेजस्वी नवयुवक की तरह दिख रहे थे। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये उनकी असीमित दिव्य शक्ति का एक बहुत बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही कारण है कि हमने आज तक कभी भी भगवान कृष्ण का कोई ऐसा चित्र नहीं देखा जिसमें वे बूढ़े दिखाई दे रहे हों या उनके चेहरे पर झुर्रियां हों। वे इस पूरी सृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य सब में सबसे प्राचीन पुरुष हैं, आदि पुरुषम। फिर भी उनका दिव्य शरीर और उनकी परम बुद्धि कभी भी क्षीण नहीं होती। वे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हमेशा अपने शाश्वत, अदूषित और नित्य यौवन रूप में स्थित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर। सूर्योदय और सूर्यास्त का उदाहरण हमारी इंद्रियों का भ्रम। इस अत्यंत गूढ़ विज्ञान को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद सूर्योदय और सूर्यास्त का एक बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरण देते हैं। देखिए, विज्ञान भी कहता है कि सूर्य वास्तव में कभी उदय या अस्त नहीं होता, वो अपनी जगह पर हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन हमारी मानवीय इंद्रियां अत्यंत दोषपूर्ण और सीमित हैं। जब सूर्य हमारी आंखों के सामने आता है तो हम मान लेते हैं कि सूर्योदय हो गया, और जब दृष्टि से ओझल हो जाता है तो हम कहते हैं सूर्यास्त हो गया। भगवान के प्राकट्य और तिरुभाव की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिस प्रकार सूर्य हमेशा प्रकाशमान है, वैसे ही भगवान हमेशा अपने धाम में अपने रूप में उपस्थित रहते हैं। उनका हमारे सामने आना और जाना केवल हमारी सीमित दृष्टि का भ्रम मात्र है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य किसी भी साधारण जीव के जन्म और मृत्यु जैसा बिल्कुल नहीं है। वे इस भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन काम नहीं करते। वे पूरी तरह से अपनी स्वयं की अंतरंगा शक्ति, अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं। और अब इस मास्टर क्लास का अंतिम और सबसे गहरा भाग, नारायण रूप और आत्ममाया अहेतु की कृपा। वेदों और श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक संदर्भों से यह बात पूरी तरह सिद्ध होती है। जब भगवान कंस के कारागार में माता देवकी के समक्ष पहली बार प्रकट हुए तो क्या वे एक साधारण रोते हुए नवजात शिशु के रूप में आए थे? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भागवतम पुष्टि करता है कि वे सीधे भगवान नारायण के रूप में अपनी 4 भुजाओं के साथ शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए और 6 प्रकार के पूर्ण ऐश्वर्यों से पूरी तरह अलंकृत होकर प्रकट हुए थे। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वे भौतिक नियमों के अनुसार गर्भ से जन्म नहीं लेते। श्लोक में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आत्म माया। शील प्रभुपाद विश्वकोश शब्दकोश का संदर्भ देते हुए इसे स्पष्ट करते हैं। यहाँ माया का अर्थ कोई भौतिक भ्रम या छल नहीं है। यहाँ आत्म माया का अर्थ है भगवान की अहेतुकी कृपा, यानी बिना किसी स्वार्थ या कारण के की गई असीम दया। भगवान का इस जगत में अपने मूल रूप में आना हम बद्ध जीवों पर की गई उनकी सबसे बड़ी अहेतुकी कृपा ही तो है। अब प्रश्न उठता है कि वे यह कृपा क्यों करते हैं? ताकि हम जैसे जीव उनके यथार्थ वास्तविक रूप पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, और यही मुक्ति का एकमात्र सत्य मार्ग है। इसके ठीक विपरीत जो निराकारवादी हैं, वे सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है और वे भगवान को लेकर तरह तरह की मानसिक कल्पनाएं करते हैं। यह मनोधर्म या मानसिक धारणा पूरी तरह से एक मिथ्या मार्ग है। भगवान स्वयं अपने रूप का प्रदर्शन करते हैं ताकि हम इन कोरी कल्पनाओं से बचकर सीधे परम सत्य से जुड़ सकें। और एक बात, भगवान केवल जन्म ही दिव्य नहीं लेते, बल्कि जब वे इस पृथ्वी पर होते हैं तो वे ऐसे अद्भुत और अलौकिक कार्य करते हैं जो कोई भी साधारण मनुष्य या यहाँ तक कि देवता भी नहीं कर सकता। बचपन में पूतना का वध करने से लेकर विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाने तक उनके ये सभी अलौकिक कार्य
यह सिद्ध करते हैं कि वे ही समस्त जीवों के एकमात्र स्वामी और परमेश्वर हैं। इस पूरे तात्पर्य का जो सबसे महत्वपूर्ण अद्वैय ज्ञान तत्व है, जो परम सत्य हमें समझना है, वो यह है भगवान के स्वरूप और उनके स्वयं में या उनके गुणों और उनके शरीर में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। हमारे मामले में हमारा भौतिक शरीर और हमारी आत्मा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन परम सत्य के स्तर पर भगवान का शरीर ही उनकी आत्मा है और उनकी आत्मा ही उनका शरीर है। उनके अस्तित्व में सब कुछ पूर्णतः आध्यात्मिक और एक रस है। अंततः यह स्पष्ट और अंतिम भेद हमेशा याद रखना चाहिए। एक साधारण जीव अज्ञानता के कारण जैसे ही नया शरीर प्राप्त करता है, वह अपने पिछले जीवन और पिछले शरीर के बारे में सब कुछ पूरी तरह भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर, वे परम सत्य हैं, इसलिए वे हमेशा पूर्ण रूप से सचेत रहते हैं। उन्हें अपने प्रत्येक पूर्व प्राकट्य का संपूर्ण ज्ञान होता है। यह उनकी सर्वोच्च शाश्वत चेतना का अंतिम प्रमाण है। इस विस्तृत और तात्विक चर्चा के बाद स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही गहरा प्रश्न मन में उठता है। यदि भगवान को कोई भौतिक आवश्यकता ही नहीं है, यदि वे पूरी तरह से पूर्ण और आत्मसंतुष्ट हैं, तो वे इस दुखालय भौतिक संसार में बार बार प्रकट और अप्रकट क्यों होते हैं? आखिर उनके आने का वास्तविक कारण क्या है? इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम श्रीमद् भागवत गीता के अगले श्लोक यानी 4.7 के तात्विक अध्ययन में गहराई से जानेंगे। परम सत्य की इस खोज में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।